मम्मी ने सलाद भी रख दिया है, सब्जी भी रख दिया है। भाई लेट होने के पूरे चांसेस आपको सामने ही दिख रहे हो। ऑटो ट्री पुलिस वालों ने लगाकर बैरिकेड लगाकर ये रास्ता जाम कर दिया। देखो तो वहाँ पर पुलिस वाले, ओ भाई सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो स्वागत आपका मेरी एक नई वीडियो में और आप देख रहे थे रोहित सिंह ब्लॉग्स। तो भाई तैयार हो चुके हैं कॉलेज जाने के लिए और ये देखो भाई कितना प्यारा आउटफिट लग रहा है मेरा, और वो भी बूट पहन के। तो चलो लंच पैक कर रही हैं हमारी मम्मी जी, कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल है रेडी। और ये है हमारी मम्मी जी, मम्मी ने सलाद भी रख दिया है, सब्जी भी रख दिया है और रोटी रख रही है। सो लेट्स गो टू द कॉलेज। बैग उठाते हैं अपना, ये बैग और लंच रख के निकलते हैं कॉलेज के लिए। वैसे बाईपास पे जाना है, बाईपास पे मोहिश भाई आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे। बाईपास पे मिलते हैं अभी मोहिश भाई के साथ, है ना। आ चुके हैं बाईपास पर, मोहिश भाई भी अपने आ चुके हैं। और भाई लेट होने के पूरे चांसेस आपको सामने ही दिख रहे होंगे। जाम देख लो कितना है पूरा रोड पे वहाँ तक। तो भाई लेट ही जाएंगे आज भी। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे ना कैसे करके जल्दी से निकलते हैं कॉलेज के लिए। अभी कॉलेज पे ही मिलेंगे यार अब, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पर ऑटो ट्री पुलिस वालों ने लगाकर बैरिकेड लगाकर ये रास्ता जाम कर दिया। देखो पीछे तक जाम है भाई, बिल्कुल पीछे 3 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ। और ये देखो पुलिस वाले खड़ रखे हैं इनको रोक कर। फाइनली भाई हम उतर चुके हैं 62 पे, और ये देख लो उधर लगा जाम। और ये देखो बिल्कुल रोड, बीच वाला रोड, हाईवे बिल्कुल खाली कर रखा है। यहाँ से भी यहाँ तक खाली, और वहाँ बैरिकेड लग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वो देखो वहाँ पर पुलिस वाले, ओ भाई देख रहे हो भाई कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं इस रोड को जाम करने के लिए। पता नहीं ये जाम क्यों लगा हुआ है, हमें आगे जाकर देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है सारी। ये चल रहे अपने मोहिश भाई इंक्वायरी पूरी करनी है वहाँ जाके, कोशिश तो रहेगी हमारे जो, अरे वो क्या कहते हैं उसको ना, अरे नहीं यार उसे जो कहते हैं जासूस। हाँ, हमारी जासूस कम्युनिटी के हेड है हमारे मोजिस भाई। तो भाई वहाँ पर जाके सारी जासूसी लेनी है, सबको बताना, अपने सब्सक्राइबर्स को सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए, ठीक है भाई। कर दोगे भाई? हाँ हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। हाँ तो भाई काम हो जाए, देख लो भाई सब पैदल आ रहे हैं भाई। देखो वहाँ से सब, एम्बुलेंस भी तो देखी थी, वो भी वहीं पे चली गई। और भाई वहाँ पर ना वो बैरिकेड्स लगा रखे हैं, रोड बंद कर रखा है, और वहाँ पर एम्बुलेंस फंसी हुई है भाई, एम्बुलेंस। अब हमें तो पता नहीं उसके अंदर क्या है। आवाज़ आ रही होगी आपको, हाँ देखो वो देखो आवाज़ आ रही होगी आपको भाई। ये पता नहीं क्यों हो रखा है, अब जाकर हमें देखना पड़ेगा। धरना भाई देखो ये कितनी सारी पुलिस फोर्स खड़ी है। हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर इतना जाम क्यों लग रहा है, ये पुलिस फोर्स क्यों खड़ी है यहाँ पर। ये जो कंपनी वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं कि हमें अपना काम करवाना है। ये देख लो भाई कितनी भीड़ लगी हुई है, सारी जनता रोड पे उतर चुकी है और ये रोड बिल्कुल जाम कर दिया। उधर से पुलिस फोर्स देख लो, यहाँ पर भी पुलिस फोर्स कितनी खड़ी है, वहाँ पर भी कितनी खड़ी है, उधर भी सारी सुविधा हमारी पुलिस, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई। जनता देख लो कितनी सारी है, यहाँ बीच में बैठे हैं, बीच में खड़े हैं कि हाँ हमें अपना काम करवाना है। और रीज़न मेरे को भी नहीं पता है अभी कि ये क्यों हो रखा है यहाँ पर बिल्कुल। पता नहीं है, वर्कर्स खड़े हैं, एम्प्लॉयज़ खड़े हैं यहाँ पर, किस लिए खड़े हैं ये नहीं पता है। तो चलो भाई हम चलते हैं कॉलेज, हमें तो अभी लेट हो रहा है अपनी एजुकेशन के लिए, तो हम ये सब नहीं देख सकते हैं अभी। अगर हमें फ्री टाइम मिलता है कॉलेज के बाद तो हम यहाँ पर आकर देखेंगे क्या होगा। आपको सारी खबर देते रहेंगे, आप हमारे ब्लॉग में जुड़े रहना। आपको सारी जितनी भी हमसे हो सकेगी इंक्वायरी, आपको जितनी भी चीज़ें होंगी सब बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं कॉलेज। गाइस हम कॉलेज पहुंच चुके हैं, ये रहा अपना कॉलेज, और बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। ये देखो टाइम
इतना बुरा सा कॉलेज। ये देखो बुरा सा ना भाई, सही है कॉलेज अपना अपने हिसाब से। यार इसके आई कार्ड ने मान लिए, इसका आई कार्ड निकालो ले। तो चलो भाई जाके लेते हैं लेक्चर और मिलते हैं आपसे 3 लेक्चरों के बाद, लंच में मिलेंगे। तो भाई हमारे 3 लेक्चर हो गए कंप्लीट और अब हम कर रहे हैं लंच। हमारा लंच पीरियड स्टार्ट हो गया है। ये राज भाई लाए लंच, रोटी सब्जी और एक क्यूरा। तो चलो भाई लंच एंजॉय करते हैं। तो भाई हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। भाई छुट्टी हो गई है, देख लो सारे बच्चे सब जा रहे हैं घर पे। भाई ये तो दिखा देता, दिखा दिया भाई को, और वो बच्चे भी आ रहे हैं। तो लाइक चलो भाई कर दो ऐसे, लाइक शेयर कमेंट। चलते हैं जल्दी से। भाई अभी हम आए थे 63 से जा रहे थे अपने घर पे, और ये देखो ये जो कंपनियां है ना, ये देखो अद्धे मार के ही शीशे फोड़ रखे हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अद्धे मार के ही शीशे फोड़ रखे हैं देखो कंपनियों के। ये देखो ये सब शीशे से ये अद्धे मार के यहाँ पर फोड़ रखे हैं। और वहाँ पे पुलिस गई है, वहाँ पर झुंड बना हुआ था कुछ एम्प्लॉयज़ का, तो उनमें लाठी चार्ज कर रहा है। ठीक है भाई जाते नहीं फोन कर दियो बस। बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई ठीक है, मैं अपने गांव में पहुंच चुका हूँ, भाई अपने गांव में पहुंच रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। यहाँ तो पुलिस वाले भी मारा यहाँ पे। अगर हमारे किसी ने हाथ लगा दिया ना तो इतना बड़ा प्रशासन भी ना। हाँ देखो भाई अब भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन सब कुछ लेकर खड़ी है भाई। ये सब सपोर्ट मतलब अपनी सेफ्टी के साथ सबको लाठी चार्ज कर रही है। ये देखो कितनी सारी पुलिस खड़ी है। मोहित भाई बनाना चाहिए ना बनाना चाहिए? आपने देखा ही होगा कि मैंने वीडियो बंद कर दी। क्यों कर दी? उसमें जूते आ रखे हैं वाइट पट्टी से, ब्लैक कलर के शूज़ आ रखे हैं। मैंने जब भी वीडियो बंद करी, वो पता नहीं कौन था, वो पुलिस वाला ही था या फिर कोई घर के कपड़ों में था। आई थिंक पुलिस वाला हो सकता है, सिविल ड्रेस में, और उसके साथ एक पुलिस वाला पीछे से भी था। उन्होंने बहुत प्यार से ट्रीट किया मेरे को। जो पुलिस वाले जो पुलिस को मतलब ड्रेस में थे, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे अच्छे तरीके से। मेरी गलती जो होगी उनके लिए सॉरी। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी को पुलिस वाला किसी को भी गाली बक सकता है? मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, उस वीडियो में एक आदमी वीडियो बनाता है, कुछ पब्लिकली उस बंदे को गाली बक रहे थे, तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस वाले किसी बंदे को, किसी आम जनता को गाली बक सकते हैं? उनको कौन पकड़ेगा भाई? इट्स अ सीरियस मैटर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस वालों को इतना अधिकार है कि वो गाली दे सकते हैं? सुबह भी मुझे पुलिस मिली थी, मैंने आपको सुबह भी सारी चीजें दिखाई थी। वहां धरने पे बैठे हुए थे लोग, रोड जाम कर रखी थी। मेरे को पुलिस मिली थी, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्यार से ट्रीट करा कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ पर मतलब कोई व्हीकल है नहीं, कोई साधन नहीं है जाने का किराए से या फिर किसी तरीके से। उन्होंने बहुत प्यार से बात करी मेरे से। लेकिन उस बंदे ने मेरे को इतनी गाली दी है, मैं वीडियो बनाने की कोशिश नहीं कर पाया। पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा, वहाँ पे देखो उसने जैकेट पहन रखी है, मतलब अपनी सेफ्टी के साथ। उसके पास जो ब्लैक कलर की टी शर्ट में खड़ा है, वो बंदा मेरे को गाली बकता है खूब बुरी, बहुत बुरी। क्या वीडियो बनाना गलत है? किसी की वीडियो नहीं बना सकते हम? किसी की प्राइवेसी भंग कर रहे हैं हम? पब्लिकली किसी की वीडियो बनाना कुछ मना नहीं है भाई। किसी एक्ट में नहीं लिखा, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कहीं ऐसा कानून नहीं है कि तुम किसी को पब्लिकली किसी की वीडियो बना ना सको। अगर किसी की प्राइवेसी तुम भंग कर रहे हो वो चीज़ गलत है। किसी को तुम बिना पूछे उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। अगर वो मना कर रहा है तुम उसको वीडियो बना के उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। क्या न्यूज़ चैनल वाले वीडियोज़ नहीं बनाते? वो सब न्यूज़ चैनल वालों ने भी दिखाया होगा कि वहाँ कितनी पुलिस खड़ी है, सिक्योरिटी कितनी है, लाठी चार्ज हो रहा है, वो सब ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मैंने दिखा दिया, क्या मैंने गलत करा? अगर मैं उनसे ये कह देता कि हाँ मेरे को गाली क्यों बक रहे हो, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, तो शायद वो मेरे को मारते, मेरा फ़ोन छीन लेते। गरीब लोग ये कहते कि मेरा बच्चा पुलिस में जाए, मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, गवर्नमेंट सरकारी जॉब, ये सोच के नहीं भेजते कि वो किसी को भी गाली बके या फिर वो ऊपर की कमाई खाए। वो अच्छी सैलरी की वजह से, अच्छी इज्जत की वजह से उसको इज्जत मिलती है, गांव में इज्जत हो जाती है, जहाँ पर वो जाता है वहाँ उसकी इज्जत होती है। इस वजह से उसको कहते हैं कि हाँ तुम एक बार सरकारी नौकरी ले लो, बहुत अच्छी चीज़ होगी।
भाई कौन करना चाहेगा ऐसी सरकारी नौकरी? ये जो गाली देना होगा और ऊपर की कमाई गरीब से ऊपर की कमाई ले, बस भाई मैं यही कहना चाहता था। मैं रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ आपसे, अगर मेरे से कोई ऐसी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आपकी ये सही बात नहीं थी। आपने मुझे इतनी गालियाँ बकी, मैं कॉलेज से आ रहा था, मुझे पता है कि आपने मेरे को एम्प्लॉय समझकर कुछ गालियाँ बकी होंगी, पर भाई क्या एम्प्लॉयज़ को भी गाली बक सही था ये? अगर आपने एम्प्लॉयज़ को भी एम्प्लॉय समझकर भी मेरे को, किसी कर्मचारी समझकर भी आपने मेरे को गाली बका, तो किसी कर्मचारी को बकना, मतलब किसी कर्मचारी को गाली बकना सही बात है? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भाई। पर भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ इस चीज़ को रोको कि हाँ कोई पुलिस वाला किसी को गाली ना बके। और मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैं BCA का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़कर अपने कॉलेज से घर आ रहा था, मैं अपना पैशन, अपना काम कर रहा था। आपको पता है मैं डेली व्लॉग्स डाल रहा हूँ, 7 बजे मेरे व्लॉग्स आ जाते हैं सुबह। तो मैं भाई इसलिए तो मेहनत कर नहीं रहा कि हाँ कोई मेरे को गाली बके। रिस्पेक्टफुली मैं कह सकता हूँ कि प्लीज़ सर किसी को ऐसे गाली ना बकें। पैसे वालों के पास मतलब इतने इज्जत से, इतने प्यार से बोलते हैं ना। आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं घर आ गया था कॉलेज से और खाना पीना भी मैंने कर लिया।